मोदी जी की डेस्क पर ये लाल बटन क्यों होता है और आज आप हमारे देश भारत में रिकॉर्ड की गई सबसे पहली वीडियो फुटेज को देखने वाले हैं। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हमें क्यों हमारे फोन के अंदर ऑटो रोटेशन के ऑप्शन को हमेशा ही बंद रखना चाहिए? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि शौक काफी बड़ी चीज होती है, लेकिन ये चीज कभी कभी इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि अक्सर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और उसी का ही एक जीता जागता एग्जाम्पल अभी हाल ही में हमें चंडीगढ़ में भी देखने को मिला। असल में दोस्तों, चंडीगढ़ के ब्रजमोहन ने अपनी 80,000 की एक्टिवा के लिए एक ऑक्शन में 15,44,000 रुपए खर्च करके अपने फेवरेट नंबर 0001 को खरीदा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इनकी इस स्कूटी की नंबर प्लेट की ही कीमत इनकी पूरी ही एक्टिवा की 21 गुनी है। मतलब भाई, कौन से नशे करते हो? फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, इस सीरीज में मैंने आपको बहुत सी चीजों की सबसे पहली रिकॉर्ड की गई वीडियो फुटेज तो दिखाई ही है, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने हमारे देश भारत में रिकॉर्ड की गई सबसे पहली वीडियो फुटेज को अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो फुटेज दिख रही है उसे साल 1900 के आसपास भारत की एक सिटी में रिकॉर्ड किया गया था और ऑफिशियल डेटा के अनुसार यही वीडियो क्लिप भारत में रिकॉर्ड की गई अभी तक की सबसे पहली वीडियो फुटेज भी मानी जाती है। सो गाइस, इन्हीं तरीके के और ज्यादा रेयर फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, आपने आज से पहले एक से बढ़कर एक चोरियां तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में बिहार में कुछ चोरों ने सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में ही दिन दहाड़े एक 60 फीट लंबे लोहे के पुल को ही चोरा डाला। असल में दोस्तों, इन चोरों ने विभागीय अधिकारी बनकर अपनी पहचान छुपाकर बुलडोजर, गैस कटर और गाड़ियों की मदद से सिंचाई विभाग की अधिकारियों की मदद लेकर उनकी मौजूदगी में ही इस अजीब सी चोरी को कर डाला। और वास्तव में ये चीज काफी ज्यादा अजीब है जहां पर बिहार में इस तरीके की चोरी को अंजाम दिया गया। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि चाइना में फौजियों के आपसी ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए हर साल वहां पर हॉट पोटैटो नाम की एक ऐसी ड्रिल को भी आयोजित किया जाता है जिसे देख आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में दोस्तों, इस ड्रिल में चाइनीज फौजियों को एक एक्टिव ग्रेनाइट को एक बड़े गड्ढे में डालने से पहले कुछ इस तरीके से एक दूसरे को पास करना पड़ता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि अगर इस ड्रिल में एक भी फौजी के द्वारा कोई भी गलती की जाती है तो उसका पूरा ही खामियाजा सभी फौजियों को अपनी जान को गवा कर देना पड़ता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, इस सीरीज में मैंने आपको एक से बढ़कर एक रहस्यमयी चीजें तो दिखाई ही हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी दिखाने वाला हूं जिसके बारे में सुन आपकी रूह भी जरूर कांप जाएगी। असल में दोस्तों, इस बीमारी का नाम स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबक्शन है और इस बीमारी में एक इंसानी बॉडी बिना किसी भारी सोर्स के टच में आए खुद ब खुद ही जलना शुरू कर देती है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि डिसऑर्डर इतना ज्यादा रेयर है कि इसका लास्ट केस हमें साल 2010 में आयरलैंड में देखने को मिला था। हालांकि ऐसा कैसे हो जाता है, इसका पुख्ता जवाब अभी भी किसी भी डॉक्टर के पास मौजूद नहीं है और यही चीज इस बीमारी को काफी ज्यादा विचित्र भी बना देती है। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि एक देश में हर साल बहुत बड़े अमाउंट में गैस सिर्फ घरों में मौजूद चूल्हों को जलाने में ही वेस्ट हो जाती है, लेकिन क्या हो कि अगर इसी गैस का एक फ्री ऑल्टरनेट आपके घर में ऑलरेडी मौजूद हो? असल में दोस्तों, जापान में अब कुछ इस तरीके की कन्वर्टेबल बायोगैस टॉयलेट सीट का इस्तेमाल बहुत बड़े स्केल पर किया जा रहा है, जिसके थ्रू जैसे ही कोई भी इंसान इसके ऊपर बैठकर पोटी करता है, ये इंसानी पोटी से निकलने वाली बायोगैस को फिल्टर करके उससे कुछ इस तरीके से गैस चूल्हे को जला देती है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि सिंपल सी टेक्नोलॉजी के चलते हुए ही जापान में हर साल गैस कंजम्पशन बहुत बड़े स्केल पर कम भी होता हुआ चला जा रहा है। वैसे क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी रेकमेंड सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 14। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत बड़े अमाउंट में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि अपनी गरीबी के चलते हुए 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते। वहीं क्या आपको पता है कि इन्हीं लोगों की मदद करते हुए रांची के विजय पाठक पिछले 2.5 साल से कुछ इस तरीके की एक रोटी बैंक को चला रहे हैं, जहां पर हर दिन 200 लोगों को फ्री में खाना दिया जाता है ताकि ये लोग और इनके बच्चे भूखे पेट ना सोए। और वास्तव में इनिशिएटिव अपने आप में सराहना योग्य जरूर है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, हमें से बहुत से लोगों को हर वक्त ही नशे में डूबे रहने की आदत होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे मंकीज भी मौजूद हैं जो कि आपको हम इंसानों की तरह ही हर वक्त ही नशे में
धुंध नजर आते हैं। असल में दोस्तों इस मंकी स्पीशी को ब्लैक हैंड स्पाइडर मंकी के नाम से जाना जाता है, जो कि पनामा में बहुत बड़े स्केल पर पाई जाती है। असल में दोस्तों ये मंकी ब्रीड सिर्फ पाम नाम के एक ऐसे फ्रूट को कंज्यूम करती है जिसमें इथेनॉल की मात्रा मौजूद होती है, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए ये मंकी ब्रीड या तो आपको नशे में झूमती हुई नजर आएगी या फिर पूरा ही दिन सोती हुई। और वास्तव में ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में बहुत से देशों ने दूसरे देशों के ऊपर कुछ और नहीं बल्कि टॉयलेट सीट को ही फेंकना शुरू कर दिया था, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इस युद्ध के दौरान जब बहुत से देशों के पास हथियारों की कमी हो गई थी तो उन्होंने कुछ और नहीं बल्कि अपने देश में मौजूद पुरानी टॉयलेट सीट को ही प्लेन से अटैच कर दूसरे देशों के ऊपर बम की तरह फेंकना शुरू कर दिया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस अजीब सी चीज को करते हुए ही बहुत से देशों ने वर्ल्ड वॉर सेकंड में बढ़त को भी हासिल किया था। सच में क्रिएटिव। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों जब भी हम किसी भी रियलिटी शो या फिर लॉटरी में पैसे को जीतते हैं तो हमें वो पैसा तुरंत ही दे दिया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कनाडा इस मामले में थोड़ा सा अलग है। असल में दोस्तों कनाडा के एक लॉ के अनुसार अगर आप किसी भी कॉन्टेस्ट में कोई भी रकम जीतते हैं तो आपको उसे देने से पहले आपसे एक मैथ का छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको वो मैथ की इक्वेशन को बिना ही कैलकुलेटर के सॉल्व करना पड़ता है। और अगर इस सिचुएशन में वो इंसान उस मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है तो जीती हुई रकम उसे ना देकर किसी और इंसान को उसके लिए चुन लिया जाता है। विचित्र परंतु सत्य है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों एक मूवी कितना अच्छा परफॉर्म करेगी ये टोटल ही डिपेंड करता है उसके ट्रेलर पर, और एक ट्रेलर कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा ये डिपेंड करता है उस ट्रेलर की एडिटिंग पर। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस काम के लिए ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस्ड और सीनियर मोस्ट एडिटर्स को हायर किया जाता है। लेकिन वही बात अगर KGF 2 की जाए तो यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन KGF 2 के ट्रेलर को किसी सीनियर मोस्ट एडिटर ने नहीं बल्कि 19 साल के उज्जवल कुलकर्णी नाम के एक लड़के ने एडिट किया है। और वास्तव में इसे देख आप ये कह सकते हैं कि टैलेंट और उम्र में आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता। सच में काबिले तारीफ। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि साल 2020 में की गई एक रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हुई है कि एक देश में 20 से 25% एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की गलत ड्राइविंग की वजह से ही होते हैं। तो वहीं क्या आपको पता है कि अब इसी चीज को कम करते हुए बहुत से देश पिंक लेन नाम के एक बेहद ही यूनिक इनिशिएटिव के साथ सामने आए हैं। असल में दोस्तों इन कंट्रीज के द्वारा अपने मेन हाईवे पर कुछ इस तरीके की एक सेपरेट पिंक लेन को सिर्फ लड़कियों के लिए ही बनाकर तैयार किया गया है ताकि वो आराम से सिर्फ इसी लेन में अपनी गाड़ी को ले जाकर उसे ड्राइव कर सकें। वैसे क्या इस चीज से रोड एक्सीडेंट्स की घटनाएं कम होंगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया पर प्रेजेंट डेट में लगभग 10 लाख से भी ज्यादा कैमल्स मौजूद हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया को इस एनिमल की सौगात किसी और देश ने नहीं बल्कि हमारी देश भारत ने दी थी। असल में दोस्तों भारत ने सबसे पहली बार साल 1840 के आसपास ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया में लगभग 24 ऊंट भेजे थे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियंस को ये एनिमल ट्रांसपोर्टेशन का इतना बेहतरीन साधन लगा कि साल 1840 से लेकर 1900 तक 20,000 और कैमल्स को ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया से इंपोर्ट किया। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए आज ऑस्ट्रेलिया में मौजूद कैमल्स किसी और देश की नहीं बल्कि हमारे देश भारत की देन है। फैक्ट नंबर 7। मिली हुई जियांगो से, जो कि पिछले 14 सालों से कहीं और नहीं बल्कि बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही कुछ इस तरीके से अपना घर बनाकर रह रहे हैं। असल में दोस्तों जियांगो का कुछ ऐसा कहना है कि क्योंकि वो ड्रिंक और स्मोक काफी ज्यादा करते हैं तो उसके चलते हुए अक्सर उनकी और उनकी वाइफ का झगड़ा होता रहता था, जिसके चलते हुए इस शख्स ने सिर्फ सिगरेट और अल्कोहल के लिए ही अपनी फैमिली और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जियांगो को चाइनीज गवर्नमेंट से जो भी पेंशन मिलती है उससे ये अपने महीने भर के राशन को कुछ इस तरीके से एयरपोर्ट पर इकट्ठा करके ही उससे गुजारा कर लेते हैं। और वास्तव में ये चीज अपने आप में अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों कभी कभी जो आइडिया हमें काफी ज्यादा सिंपल सा लग रहा होता है अक्सर वही आइडिया हमें करोड़ों रुपए कमाकर दे देता है, और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल यूएसए की ये टेलर ए नाम की महिला हैं। असल में दोस्तों इन्होंने आज से कुछ सालों पहले व्हाट्स इन अ बेबी नेम नाम के एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया जिसमें ये न्यू बॉर्न बेबी के कुछ यूनिक नामों को उनके पेरेंट्स को सुझाती थी। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि देखते ही देखते इनकी ये कंपनी इतने बड़े स्केल पर ग्रो हो चुकी है कि आज टेलर पेरेंट्स को सिर्फ एक नाम सुझाने के लिए ही लगभग 23 लाख रुपए की मोटी रकम लेती है, और वास्तव में ये चीज सर चकरा देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 5।
क्या आपको पता है कि इस दुनिया में जिमिनोफोबिया नाम का एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर भी मौजूद है जिससे ग्रसित इंसान खुद को ही बिना कपड़ों के देखने से डरता है। डराने वाली बात यह है दोस्तों कि इस कंडीशन में अगर वो पेशेंट अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को बिना कपड़ों के देख लेता है तो घबराहट के चलते वो तुरंत ही उसे कट करने का ट्राई करता है और यही चीज इस मेंटल डिसऑर्डर को काफी ज्यादा खतरनाक भी बना देती है। फैक्ट नंबर 4। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक पुलिस या फिर आर्मी की वर्दी को वही इंसान प्रॉपर तरीके से पहनकर बाहर निकल सकता है जिसके पास उसकी नौकरी हो। वहीं क्या आपको पता है कि यूएस स्टेट अलाबामा में यही काम एक एक्सट्रीम लेवल पर किया जाता है। असल में दोस्तों इस स्टेट के लॉ के अनुसार यहाँ पर कोई भी साधारण इंसान जिसके पास प्रीस्ट या फिर पुजारी का सर्टिफिकेट नहीं है वो किसी भी हाल में कोई भी धार्मिक कपड़े पहनकर सड़क पर नहीं निकल सकता। अब अगर वो ऐसा करता है तो उसे 1 साल की सजा या फिर उससे 40,000 रुपए तक के जुर्माने को वसूला जा सकता है और वास्तव में यहाँ पर इस जॉब को कुछ ज्यादा ही सीरियस लिया जाता है। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में फेमस एक्टर आर माधवन के बेटे वेदांत ने डेनिस ओपन 2022 में स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल को हासिल कर हमारे देश भारत का नाम और ज्यादा रोशन कर दिया है। तो गाइज अब अगर ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो अब ये छूटना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 2। आखिर क्यों फोन में ऑटो रोटेशन के ऑप्शन को बंद रखना चाहिए? असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में मौजूद ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन्स के अंदर हमें स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है और हमें से बहुत से लोग इसे कंटिन्यूअस काफी लंबे समय तक ऑन भी रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप काफी लंबे समय तक कंटिन्यूअस इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो काफी हद तक ये आपके फोन को डैमेज तक कर सकता है। कैसे? चलिए समझाता हूँ। असल में दोस्तों इस ऑप्शन को काम करने के लिए एक्सेलेरोमीटर नाम की एक सेंसर की जरूरत होती है। अब अगर आप किसी भी सिचुएशन में इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो आगे आने वाले समय में ये आपके फोन की बैटरी की हेल्थ को भी डैमेज करना शुरू कर सकता है एंड एज अ रिजल्ट आपके फोन की बैटरी सिर्फ इसी ऑप्शन को परमानेंट ऑन रखने की वजह से ही डैमेज हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इस ऑप्शन की जरूरत हो सिर्फ उतने टाइम पीरियड तक ही इस ऑप्शन को ऑन रखें। फैक्ट नंबर 1। मोदी जी की डेस्क पर ये लाल बटन क्यों होता है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन इस दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट सभी महाशक्तियों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की डेस्क पर हमें कुछ इस तरीके का लाल बटन देखने को मिलता है। लेकिन आखिर इस लाल बटन का असली काम होता ही क्या है? असल में दोस्तों इस बटन को इंटरनेट किल स्विच के नाम से जाना जाता है और यूएन के अनुसार इस दुनिया में मौजूद बहुत से देश इस बटन का इस्तेमाल करते हैं। असल में दोस्तों कभी कभी किसी कंट्री में ऐसे इमरजेंसी हालात भी जनरेट हो जाते हैं कि वहां पर हालातों को काबू में लाने के लिए उस कंट्री में तुरंत ही इंटरनेट को बंद करना पड़ता है और उस कंडीशन में इस इंटरनेट किल स्विच का इस्तेमाल किया जाता है जिसे जैसे ही प्रेस किया जाता है तुरंत ही पूरे देश के इंटरनेट को बंद कर देता है और देखते ही देखते उस कंट्री का कनेक्शन पूरी ही दुनिया से कट जाता है। हालांकि ऐसा करने से हर सेकंड ही अरबों खरबों रुपए का नुकसान होता है लेकिन ये नुकसान किसी भी कंट्री की सेफ्टी से बड़ा नहीं होता। हालांकि तसल्ली की बात यह है दोस्तों कि अभी तक हमारे देश में इस बटन का इस्तेमाल नहीं किया गया है और हम दिल से भी यही चाहते हैं कि भविष्य में भी इस बटन का इस्तेमाल हमें कभी भी ना करना पड़े और हमारा देश शांति से तरक्की की राह पर बढ़ता चले। सो फाइनली अब आप इस रेड कलर के बटन के असली काम को भी जानते हैं। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यारों का जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैकी मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।